नमस्कार दोस्तों, महर्षि अगस्त्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे सीक्रेट ड्रिंक टू गेट यंगर ग्लोइंग स्किन। हम लोग आज दो स्मूदी बनाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले रेसिपी पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें मैंने रखा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हमें इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए। आज हम लोग दो स्मूदी बनाने वाले हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया। सबसे पहले हम लोगों को योगर्ट चाहिए होगा, योगर्ट। फिर उसके बाद हम लोगों को दूध चाहिए होगा। पहले वाले रेसिपी के लिए हम लोगों को आधे इंच हल्दी चाहिए होगा, जिसको हम लोग टुकड़े में काट लेंगे। और हम लोगों को थोड़ा सा केसर चाहिए। तो हम लोग ये पहले वाले रेसिपी में, और फिर हम लोग इसको मिक्सी में मिक्स करके और पीस के स्मूदी बना लेंगे। दूसरे वाले ड्रिंक में हम लोगों को पपाया चाहिए होगा, फिर दूध चाहिए होगा, दही चाहिए होगा और अगेन केसर चाहिए होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये रेसिपी आज ही मैंने इंटरनेट पे देखा है, और जिन्होंने इसको अपलोड किया है उनका दावा है कि महिलाएं बहुत जल्दी ही यंग हो जाएंगी, एज रिवाइव कर लेंगी। लेकिन मैं पहले बता दूं, जो भी इस ड्रिंक को, स्मूदी को पिएगा, वो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी। वो 4 से 5 साल के लिए महिलाएं बांझ हो सकती हैं। दूसरा, स्किन की बीमारी लिकोडर्मा हो सकता है, जो कभी ठीक नहीं होती है। और तीसरा, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी वो हो सकती है। ये मैं सिर्फ आपको कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी का साइंटिफिक रीज़न दूंगा। एक एक तथ्य को मैं आपको बताऊंगा, और वो आपको जब आप सुनेंगे, जानेंगे, तो आपको भी ये काफ़ी लॉजिकल लगेगा। आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो मैंने बोला है वो सही है या गलत है। मैडम वीडियो में आज ही बता रही थी, पपाया में पपाइन एंजाइम होता है, जो आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। लेकिन मैं सरप्राइज था, शॉक था कि अगर आप इसका टॉपिकल यूज़ नहीं करके अगर आप इसको पिएंगे तो आपके डेड सेल्स को वो कैसे रिमूव करेगा, कैसे हटाएगा। पपाइन एंजाइम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन वही अगर आप इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो ये एंजाइम जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, तो आपके सेल्स को वो रिमूव करता है। और इसी वजह से बड़े बूढ़े किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को पपाया खाने से मना करते हैं, क्योंकि वो अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। इट मीन्स पपाया का 30 to 45 डेज का कंजम्पशन इज इक्वल टू 5 to 7 ईयर्स का बांझपन। दैट इज फॉर श्योर। पपाया आपके लिए अच्छा है अगर आप 100 ग्राम खाते हैं, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 बार, और वो भी स्पेशली प्रेग्नेंट वुमन या कंसीव करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। पपाया की राम कहानी आप लोग सुन चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं, दूध और दही को अगर मिक्सचर करते हैं, मिश्रण करते हैं, तो उससे क्या हमें हानि होता है। बचपन से आप पूजा में चरणामृत खाते आ रहे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है वो आपको हथेली में क्यों मिलता है, बाकी प्रसाद आपको कटोरे में? पूरा सेब, एक केला और जो भी फल होता है वो साबुत मिल जाता है। तो चरणामृत हमें ग्लास में क्यों नहीं मिलता है? ग्लास में भी तो हम लोग पी सकते हैं, काफी कुछ बन सकता है। दूध और दही को जब भी आप मिलाकर रखते हैं तो एंड रिजल्ट दही ही बनता है, लेकिन बर्तन में। लेकिन वही बैक्टीरिया फॉर्मेशन अगर आपके इंटेस्टाइन में होगा तो उसका रिजल्ट आपको लिकोडर्मा देता है। आप दही तो खा सकते हैं, लेकिन आप दही पेट में जमा नहीं सकते हैं। इसी वजह से चरणामृत हमेशा हाथ में मिलता है, ना कि ग्लास में। और वो भी पूजा तो कभी कभार होता है, इसी वजह से हम इसको रेगुलर भी नहीं खा सकते हैं। तो ये तथ्य जिन्होंने भी दिया है वो बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने भी यूट्यूब पे या इंटरनेट पे ये स्मूदी बनाया है, मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा स्मूदी ही गोबर है। गोबर भी ना कहें, ये तो पक्का लैट्रिन ही है। पपाया एक प्रोटीन टेंडराइजर होता है, तो आपके दूध के कैल्शियम और प्रोटीन को किल कर देगा। दूध का केसिन पपाया के एंजाइम को किल कर देगा। पपाया में नींबू डालकर भी खाना एक वेस्टेज ही है। तो हुआ ना ये स्मूदी गोबर, जो बीमारियों के अलावा कुछ नहीं देगा। मेरी बातों पर विश्वास ना करें, और आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, फिर मेरे बात का यकीन कीजिएगा। एक्चुअली ये मैं करना नहीं चाहता था, और चीज़ों की अच्छाइयाँ या कैसे आपका शरीर या स्किन ठीक हो सकता है वही मैं बताना चाहता था। लेकिन जब मैंने ये रेसिपी देखा तो ये इतना डेंजरस था, तो ये
फाइनली मैंने अल्टीमेटली सोचा नहीं, मुझे ये लोगों को बताना पड़ेगा कि ये इससे लोग कितने परेशान हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियां उनको हो सकती हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर आप लोगों के भरोसे को तोड़कर कुछ भी बता रहे होते हैं, उस बारे में जरा भी नॉलेज नहीं लेते हैं, जरा भी गूगल नहीं करते हैं कि ये जो बताने वाले हैं उससे लाखों लोगों को कितनी परेशानी होगी। अब हम लोग दूसरे स्मूदी की भी विश्लेषण करते हैं, जिसमें है दूध, दही, हल्दी और केसर। हल्दी और दूध तो सही है बहन जी, लेकिन दही और केसर किस लिए? केसर खाना बुरी चीज नहीं है, लेकिन केसर का भी वक्त नहीं है। केसर अगर इस मौसम में खाएंगे, सर्दी से पहले खाएंगे, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं बताता हूँ। आप केसर अगर गर्मी में खाते हैं या ऐसे मौसम में खाते हैं तो आपको हार्ट बर्न हो सकता है। आपको केसर और दूध उसमें कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। ये आपको पाइल्स की प्रॉब्लम भी दे सकती है, आपके पेट को इनडाइजेशन कर देगा, और महिलाओं के अंदर तो लिकोरिया की बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। केसर से ऐसे मौसम में अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके चेहरे पे पिंपल्स निकल आएंगे। चेहरा स्मूथ, फेयर और फ्लॉलेस स्किन होने के बजाय आपका और भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप केसर अवॉइड करेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारी मिस्टेक है। इस स्मूदी, दोनों स्मूदी की रेसिपी में बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है जो आप लोगों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको कंज्यूम करने के बजाय अगर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन करेंगे, आप इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे, शरीर पे लगाएंगे, वो डेफिनेटली आपको फ्लॉलेस स्किन देगा, आपको स्मूथ और ब्राइटर स्किन बनाएगा। लेकिन कंज्यूम करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही मिलेंगी। और मैं बाकी लोगों से, अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड से, यूट्यूबर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ कभी भी कोई भी वीडियो अगर आप बनाते हैं और आपके सब्सक्राइबर आप पे विश्वास करते हैं तो कुछ भी ऐसी रेसिपीज़ मत बताइए जिससे कि लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। और मैं सारे व्यूअर्स से अपील करूँगा कि ये स्मूदी की रेसिपी ज़रूर आप बनाएं, डेफिनेटली बनाएं, लेकिन इसको खाएं नहीं, आप इसको इससे नहाएं। तो नहा कर आप लौट कर आएँ, मुझे कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों से भी ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। आज के लिए इतने ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। और आप लोग इसको 7 से 15 दिन यूज़ करने के बाद कमेंट ज़रूर करें।